नमस्कार, मैं हूँ शशि। मेरे इस चैनल टैरो विद शशि में आप सबका स्वागत है। सो गाइज़, ये वीडियो होने वाली है जितने भी मेरे टॉरस के व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, उनके करियर में, उनके फिनेंसेस में और उनकी हेल्थ में इस साल 2025 में क्या कुछ हो रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, डिवाइन प्लीज़ बताइए जितने भी मेरे टॉरस के व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है इन 2025। ऑलराइट, सो फिलहाल अगर मैं बात करूं जितने भी मेरे टॉरस के व्यूअर्स हैं, सो इनकी लव लाइफ में अभी ये बहुत ज़्यादा इमोशनल एक इमोशनल पेन से गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, ख़ासतौर से इनकी लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो इनकी लव लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ है जो जिससे ये बहुत अनहैप्पी हैं। एंड वो भी किसी थर्ड पर्सन के थ्रू हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है जो कि अनएक्सपेक्टेड था, या किसी तरीके का कोई धोखा मिला है जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, और ऐसा था जो किसी लॉयल इंसान से था, मतलब जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था। उसी के थ्रू ये इमोशनल पेन मिलता हुआ मुझे टॉरस के जितने भी व्यूवर्स हैं उन लोगों के लिए दिखाई दे रहा है इन 2025। आगे चल के मुझे लगता है कि आप लोग को अभी समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये ये आपके लव लाइफ में 2025 में आपको ऐसा फील होगा स्टार्टिंग के मंथ्स में कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं, आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप एक्शन नहीं ले पा रहे और आप चाह के भी वो चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं, आप वो चाह के भी रूट कॉज कहते हैं ना कि उसे समझ नहीं पा रहे। और अगर आपकी आंखों के सामने चीज़ें हैं भी तो आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली है कि आपको यकीन नहीं करना है। लेकिन देखिए, ऐसा होता है कि जो हमें नहीं दिखता है तो वो चीज़ नहीं दिखती, लेकिन अगर जो चीज़ दिख रही है और उसके बाद भी आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हैं तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आपको ही एक इमोशनल पेन देगा, जो कि मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है इन द स्टार्टिंग मंथ ऑफ 2025। आइडियली अगर देखा जाए तो आप बहुत ज़्यादा कुछ ग्रोथ चाह रहे थे अपनी लव लाइफ में, और जिस तरीके का आप ग्रोथ चाह रहे थे कहीं ना कहीं उस तरीके का ग्रोथ आपको नहीं मिला है। कहीं ना कहीं आप आपके जो भी सपने थे वो मुझे उजड़े हुए दिखाई दे रहे हैं इस साल आपकी लव लाइफ में। जिस वे में आप ग्रोथ चाह रहे थे उस वे में ग्रोथ नहीं है। यहाँ पे आपको अपनी पुरानी जो आपकी मेमोरीज है आपकी लव लाइफ को लेके, अपने पार्टनर को लेके, जो भी आपके लव लाइफ में चल रहा है उस मेमोरीज को आपको हटाना पड़ेगा। अगर आप किसी इमोशनल पेन से हैं या कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में जो कि आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन दे रहा है तो आप उस चीज़ से अपने आप को हटाएंगे, और आपको हटाना चाहिए। जब आप अपने आप को उस चीज़ से हटाएँगे, तो वो स्ट्रगल जो आपका खुद से स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल ख़त्म होगा और तब जाके आप अपने इस रिलेशनशिप में, इस लव लाइफ़ में ग्रोथ देख पाएँगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस साल आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होने वाले हैं। आप बहुत सारे ऑप्शंस होंगे आपके पास कि आप इसे चूज़ करें, उसे चूज़ करें या किसी और को चूज़ करें। तो कहीं न कहीं कोई एक पर्टिकुलर इंसान है जिसको आप चूज़ करेंगे और उसी के लिए आप पॉजिटिव रहेंगे, उसी के लिए आप एक्शन लेंगे और उसी के लिए आप रिस्क लेंगे। और एट द एंड ऑफ द ईयर ये जो भी आप जिसे भी चूज़ कर रहे हैं इसके साथ आपका रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ, आपका पार्टनरशिप मुझे सक्सेस होता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो अगर स्टार्टिंग के मंथ्स में मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पे थोड़ा-सा इश्यूज़ हैं और देयर इज़ अ थर्ड पार्टी, फॉर श्योर देयर इज़ अ थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी के थ्रू भी हो सकता है, ये आपके पार्टनर के थ्रू भी हो सकता है, ये एक डिची एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। देन आपका जो लव लाइफ है, इस पर्सन की थर्ड पर्सन की वजह से ये कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है, सबके लिए मैं नहीं कहूँगी, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकलें, इस रिलेशनशिप को छोड़ के एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो। इसीलिए मैंने बताया कि शायद हो सक मतलब कि कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि उनको कई सारे ऑप्शंस हों और कई सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हों और वो किसी एक पर्सन को लेके, कोई एक इंसान है जिसको लेके वो बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होने वाले हैं यहाँ पे। लेकिन फ़िलहाल अभी स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक आप लोग को आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस होने वाला है और ऐसा भी लग सकता है कि आप शायद चाह के भी, आप अगर एक्शन लेना भी चाहें तो आप नहीं ले पा रहे हैं और इस कदर आपको पेन है कि आप कुछ और सोच नहीं पा रहे, इवन उस चीज़ के बारे में भी नहीं सोचना चाह रहे, राइट? देन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि स्टार्टिंग के टाइम पे आप लोग का कुछ लीगल शुरू हो सकता है या कुछ लीगली भी हो सकता है। तो लव लाइफ मुझे आप लोग की ऐसी ही दिखाई दे रही है 2025 में। स्टार्टिंग के कुछ महीने आप लोग के थोड़े से ठीक नहीं होंगे, कुछ अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे। लेकिन बाद में आपकी लव लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ भी दिख रही है मुझे एंड देन आप जो भी रिलेशनशिप को चूज़ करेंगे उसमें आप सक्सेस होंगे, आपका रिलेशनशिप अच्छा जाएगा, राइट? और ये बहुत अटैच्ड कनेक्शन होगा और ये एक तरीके का बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, फॉर श्योर। सो टॉरस, आपके लिए लव लाइफ में बस इतना ही एंड लेट्स टॉक अबाउट योर करियर। आपके करियर में क्या कुछ होने वाला है इस साल, आइए देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताइए टॉरस के डिवाइन प्लीज़ बताइए टॉरस के करियर में इस साल 2025 में क्या कुछ होने वाला है। सो टॉरस के करियर में मैं ज़रूर कहूँगी कि कुछ लोग टॉरस के कुछ व्यूअर्स मेरे ऐसे होंगे जो बहुत कंफ्यूज स्टेट में हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली क्या करना है। उनके करियर में ऑप्शंस हो सकते हैं जिसको लेके वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिनका करियर ऐसा हो सकता है इस साल कि एक पेन मिल सकता है उनको इस करियर में, या कुछ ऐसा हो सकता है कि जो वो चाहते हैं वो चीज़ उनको ना मिल के किसी और को मिल जाए। तो ये भी एक चांसेस है और अगर ऐसा होता है तो देन ऑफ कोर्स आप उस चीज़ से आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। अगर आप किसी जॉब में हैं तो आप जॉब चेंज कर सकते हैं, आप कहीं और ट्राई कर सकते हैं और कहीं न कहीं आप जिस चीज़ के लिए पॉसेसिव हैं, जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं, कुछ तो ऐसा होगा जो वो चीज़ नहीं आपको मिल पाएगी। फिलहाल अगर आपको आपके करियर को लेके कोई प्लानिंग है, कोई पोजीशन आप चाहते हैं, कुछ चाहते हैं अपने करियर को लेके या कुछ सोच रहे हैं करने का, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो राइट टाइम नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। आपका जो करियर है उसमें कहीं न कहीं ब्रेक आने वाला है। एक ब्रेक होगा, ब्रेक इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि आपका करियर ख़त्म हो जाएगा, ये मैं नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ कि जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं वो चीज़ आपको उतनी आसानी से नहीं मिलेगी, जितने आसानी से आप सोच रहे हैं।
तो आपको आपकी जो वो प्रोसेस है उस चीज़ को पाने की, उस पे कहीं न कहीं ब्रेक लगेगा। देन आने वाले टाइम में आपका जो करियर है वो चेंज होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। चेंज इन द सेंस कि आपके करियर में जो आपका फॉर्च्यून है वो मुझे चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। फॉर्च्यून आपके फ़ेवर में होगा, आप जैसा चाहते हैं हो सकता है आपको वैसी अपॉर्च्युनिटी मिले। और आपके पास ऑफ़र्स आएँगे। आपके पास कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक साथ उनको 2 जगह से ऑफ़र आए, उनके साथ 2 जगह से जॉब ऑफ़र हो सकता है, या फिर कुछ आप 2 प्लानिंग कर सकते हैं, राइट? या कोई 2 चीज़ शुरू कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ 2 चीज़ों का ऑफ़र आपके पास आने वाला है, आने वाले टाइम में। बट कहीं न कहीं आप बहुत कन्फ्यूज़्ड स्टेट में दिखाई दे रहे हैं। और येस, आप अगर स्टार्टिंग के फ़ेज़ में डिसअपॉइंटेड हैं तो आप ये इस चीज़ से चेंज करेंगे, मतलब कि आप जिस करियर में हैं या जो चीज़ सोच रहे हैं करने की, या जॉब चेंज करने की अगर सोच रहे हैं, तो देन आप उसे चेंज करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए मैंने आपको बताया, जैसे कि आप अगर किसी कंपनी में वर्किंग हैं या कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपके करियर में चेंज आए। एक जैसे होता है ना, कंपनी चेंज करके आप कहीं और जॉब अप्लाई कर सकते हैं या कहीं और जा सकते हैं। देन अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास आएँगी, और ऐसी अपॉर्च्युनिटी आएगी कि जो आप ज़रूर ग्रैब करेंगे और आपको अच्छी अपॉर्च्युनिटी दिखाई देगी उसमें। तो करियर मुझे स्टार्टिंग के फ़ेज़ में थोड़ा-सा हिला हुआ लग रहा है, बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। बट येस, लास्ट के जो ये साल होगा, आधा साल, मतलब कि जुलाई के बाद से मैं कहूँ, तो कहीं न कहीं आप जो भी चाहते हैं वो चीज़ आपको मिल जाएगी। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी होने वाली है, आप जो भी अपने करियर में सोच रहे हैं उस चीज़ को, उस पोज़ीशन को, उस पोस्ट को आप ज़रूर पाएँगे। सो आपके करियर के लिए बस इतना ही टॉरस, एंड लेट्स टॉक अबाउट आपके हेल्थ को लेके कि आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है। डिवाइन प्लीज़ बताइए कि टॉरस के जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उनका हेल्थ कैसे रहने वाला है इस साल। ओ, बहुत सारी बातें कहना चाह रहे। देखिए, हेल्थ को लेके मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस कि आप इस साल 2025 में अपने हेल्थ को लेकर बहुत पॉजिटिव रहेंगे, अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। और अगर किसी तरीके का आपको डाइट प्लान फॉलो करना है, या जो भी आपको अगर डॉक्टर ने कोई प्रिस्क्रिप्शन दी है या डॉक्टर ने कुछ बोला है आपको फॉलो करने के लिए, या आपने कुछ सोचा है अपने हेल्थ रिलेटेड, कोई आपका गोल है, कुछ आपने सोच रखा है कि आपको इस साल करना ही करना है, तो आप उस पे वर्क करेंगे। येस, लेकिन वर्क करने से पहले आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा समझेंगे, बट वर्क आप ज़रूर करेंगे। देन कहीं न कहीं आप अपने हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉन्शियस मुझे दिखाई दे रहे हैं। कॉन्शियस भी हैं, और आप कहीं न कहीं बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करने वाले हैं इस साल अपने हेल्थ को लेके। चाहे आप एक अच्छी डाइट प्लान फ़ॉलो करें, चाहे आप वॉक पे जाएँ, चाहे आप रनिंग पे जाएँ, जो भी कुछ आपने इस 2025 के लिए सेट किया है वो आप करने वाले हैं। क्योंकि कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका पीक टाइम है, और अगर आप इस साल अगर आप अपने हेल्थ को ध्यान में नहीं रखेंगे, तो हो सकता है कि चीज़ें आपके फ़ेवर में ना रहें, या यू नो कहीं न कहीं वो आपको हार्म करेंगी। ख़ास तौर से अगर आपने कुछ सोचा है अपने हेल्थ को लेके कि ये चीज़ मैं नहीं करूँगा, या जैसे जंक फूड नहीं खाऊँगा या खाऊँगी, या मुझे एक पर्टिकुलर डाइट प्लान फ़ॉलो करना है, या अगर मुझे डॉक्टर ने कुछ बोला है तो डॉक्टर ने ये चीज़ मना करी है तो उस चीज़ को नहीं करना है। जो कुछ भी आपके हेल्थ पे एक गलत इम्पैक्ट कर रहा है, आप उस चीज़ को नहीं करने वाले हैं इस साल। सो हेल्थ वाइज़ आपके जो कार्ड्स बता रहे हैं, इस साल आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहने वाला है, और एक आपको ब्लेसिंग है इस साल हेल्थ के लिए कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है।
आप मुझे ऐसा लगता है आप ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग या घूमना फिरना ये सब में ज़्यादा इन्वॉल्व होने वाले हैं, या आपने ऐसा सोचा है। अगर आपने ऐसा सोचा है तो फॉर श्योर आप इसको करेंगे ज़रूर। या अगर आप वर्कआउट करने की सोच रहे हैं तो वर्कआउट भी करेंगे। हेल्थ वाइज मुझे ये साल बहुत अच्छा लग रहा है आपका। आप बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस हैं, अपने हेल्थ के लिए काम करना चाहते हैं और काम करेंगे भी। जो कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट करती हैं, आप उन सब चीज़ों को एकदम से छोड़ देंगे। सो हेल्थ वाइज भी मुझे टॉरस आपका ये साल अच्छा दिखाई दे रहा है। एंड येस, लेट्स टॉक अबाउट योर फिनेंसेस। डिवाइन प्लीज़ बताइए टॉरस के मेरे जितने व्यूवर्स हैं उनके फिनेंसेस इस साल कैसे रहने वाले हैं। तो फिनेंसेस का मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा स्ट्रगल आप करेंगे। आप बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप घर लेने की या घर प्लान करने की सोच रहे हैं। घर के लिए कोई प्लानिंग, घर प्लान करने कह रहे घर के लिए अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो वो मुझे यहाँ पे सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके फिनेंसेस वहाँ पे यूज़ होंगे। अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो फॉर श्योर इस साल आप घर खरीदने वाले हैं। अगर बनाने की सोच रहे हैं तो फॉर श्योर आप इस साल घर बनाने वाले हैं। एंड येस, आपके फिनेंसेस में अभी तक जो भी कुछ स्ट्रगल रहा है, आने वाले टाइम में वो चीज़ें बहुत मैजिकली आपका जो अच्छा फॉर्चून है वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप मैजिकली आपकी चीज़ें बैलेंस्ड आउट हो जाएंगी। कहीं ना कहीं आप अपने फिनेंसेस को लेके, या तो ऐसा हो सकता है कि कोई डील हो आपकी, या कोई बिजनेस हो जिसमें आपका किसी के साथ पार्टनरशिप हो, किसी के साथ आप अपनी चीज़ें शेयर करें। कुछ शेयरिंग से रिलेटेड है जो आ रहा है मुझे यहाँ पे। बहुत मैजिकली चीज़ें चेंज होंगी आपके फिनेंसेस में। ये स्ट्रगल ख़त्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एक एबंडेंस मुझे दिखाई दे रहा है। और जो आपकी वेटिंग वाली एनर्जी थी, अगर आपके फिनेंसेस कहीं फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर आप उन फिनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो येस, कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो जो कुछ भी अभी तक आपके फिनेंसेस में गलत होता हुआ आया है वो 2025 में नहीं होगा। 2025 में चीज़ें अच्छी क्रिएट हो रही हैं, फिनेंसेस आपके वापस आ रहे हैं और मैजिकली चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो फिनेंसेस वाइज तो मुझे ये साल बहुत अच्छा लग रहा है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी यहाँ पे कि आप अपने फिनेंसेस को बहुत बैलेंस्ड रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इस साल अपने फिनेंसेस को कहीं पे भी ऊट पटांग लगाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। आप बहुत सोच समझ के अपने फिनेंसेस को लगाएंगे। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो लगाना भी चाहें या कोई इन्वेस्टमेंट भी करना चाहें तो इस साल बहुत रेयर है कि वो इन्वेस्ट करें या इन्वेस्टमेंट में जाएं। हाँ, अगर आप घर खरीदने का प्लानिंग कर रहे हैं तो फॉर श्योर कुछ लोगों के लिए ज़रूर है कि यहाँ पे घर आप ले पाएंगे। लेकिन अगर आप किसी और वे में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस साल आप कोई इस तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस साल आपके फिनेंसेस आप मुझे बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप एक हैप्पी एनर्जी में रहेंगे इन टर्म्स ऑफ योर फिनेंसेस। और ये एक हैप्पी एनर्जी आपकी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है इस साल फिनेंसेस को लेके। दूसरी चीज़ ऐसा हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कोई ऑफर आपको आ सकता है, कोई पार्टनरशिप आ सकती है, कोई ऐसा कुछ आपको फिनेंसेस में कुछ गेन आपको यहाँ पे मुझे होता हुआ इस साल दिखाई दे रहा है। सो टॉरस, आप लोगों की रीडिंग बस यहीं तक। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपसे कहाँ तक रेजोनेट होती है। ऑलराइट, सो येस, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।